एक माने में मैं बहुत अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं मुंगेर का ही हूँ। उस मुंगेर का जहाँ के अंग देश जिसको कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि करण से ज़्यादा दोस्ती की किसी ने कोई मिसाल कायम की होगी। और मुंगेर के लोग, चूँकि हम लोग मुंगेर के रहे लेकिन बाहर ही रहे ज़्यादातर, तो मैंने ये भी देखा कि मुंगेर के लोग चाहे कुछ करें या ना करें, दोस्ती बहुत अच्छा निभाते हैं। अफसोस मुझे इसलिए है कि इतने दिन के बाद फुलेंद्र चौधरी साहब से मुलाकात हुई, और अफसोस इसलिए है कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने ये बाबा बैजनाथ बालिका प्राथमिक विद्यालय, और अभी जैसा इन्होंने कहा अभय जी ने कि उस मुंह में अपनी ज़बान रखना जहाँ पर आवाज़ ही नहीं है, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। मुझे ये जब तस्वीर देखता हूँ भारत माता की मुस्कुराती हुई खूबसूरत सी तस्वीर, कभी सोचता हूँ कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है। क्या भारत माता कभी अफसोस नहीं करती होगी अपने संतान पर? क्या वो हमेशा अपने संतान से खुश रहती है कि वो हमेशा मुस्कुराती है? लेकिन कभी कभी जब हालात ऐसे होते हैं, जो कहा था भी अभय जी ने कि माँ, मादरे वतन और मादरी ज़बान, ये तीन चीज़ ऐसी है जो आपको कभी भी प्रगति करने से रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब जो माँ है वो तो हमारी माँ हैं, हम मानते हैं कि वो माँ हैं। उसी तरह हम ये भी मानते हैं कि हमारी माँ भारत है, और उसी तरह हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है वो अपनी भाषा है। लेकिन जब भाषा की जगह पे अंग्रेजी आ जाती है, और उसी कोट टाई और अंग्रेजी को ही हम समझते हैं कि यही तरक्की की एक मिसाल है, तो यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब भारत पर कोई भी आक्रमणकारी हो, या भारत पर जब भी कोई मुसीबत आती है, और उस वक्त जब हम देखते हैं कि भारत के संतान ही आपस में उलझ गए, तो उस वक्त लगता है कि भारत माता मुस्कुरा नहीं रही। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है इंसान को इंसान के साथ अच्छे रिश्ते रखना। अब भारत इसलिए इतनी मतलब इसकी हम पूजा करते हैं कि इसके दिल में रहम है, और रहम इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। ये उस वक्त ज़रूर मुस्कुराती होगी जब फुलेंद्र चौधरी किसी ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते होंगे जो बिल्कुल बेसहारा है, लेकिन वो उस वक्त ज़रूर रोती होगी जब एक इंसान ये प्रूव करता है कि दूसरा भी इंसान है, और वो हम खाना खाने कोई, मैं ज़रा सा ये मेरे दिल को लगती है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि कोई बड़ा लीडर या कोई आला मतलब अपर कास्ट ये शो करता है किसी दलित के घर जा कर के कि हम इनके यहाँ खाना खा रहे हैं, यानी ये भी इंसान है। 21वीं सदी में अगर ये हो रहा है तो क्या भारत माता मुस्कुरा सकती है कभी? जब आप इस इंसान को इंसान नहीं समझेंगे तो कैसे हम अपने भारत माता को इतने दूर तक इतना मजबूत कर सकेंगे? सबसे अच्छी बात ये हुई कि बहुत ज़माने के बाद, बहुत दिनों के बाद भारत माता पर चर्चा, और ये चर्चा आगे जारी रही, इसके लिए मैं फुलेंद्र चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।